अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। माय डियर स्टूडेंट्स और फ़िक्रमंद वालिदैन, आज आपकी खिदमत में हम आए हैं आपके सवालात की जवाबात हासिल लेकर। हमें सवालात किए हैं बच्चों ने कि सर हमने सिलेबस आपने बताया है, लेकिन अब सिलेबस की स्टडी करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या इसके लिए कोई रेफरेंस बुक होगी या कोई किताबचा होगा या कैसे होगा या कोई कैसे हम इसकी स्टडी करें। ये थोड़ा सा एक सवाल आपके जहनों में आ रहा है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे जवाब से मुतमईन कर दूँ और आपके मसले को हल कर दूँ। तो इंशाअल्लाह जो आज NTS का जो एग्ज़ाम्स है उस बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। देख लीजिए, नेशनल टेलेंट सर्च एग्ज़ाम NTS जो हो रहा है ये एक मुसाबक़ती इम्तिहान है, कॉम्पिटिटिव लेवल की इम्तिहान है। ज़ाहिर बात है कि अभी तक आप देखेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम्स होती है या आपके नॉलेज अवेयरनेस के लेवल पे पर्सनल डेवलपमेंट के एग्ज़ाम्स होती है, ये सारी एग्ज़ाम जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप में होती है। और हर एग्ज़ाम का तरीका ये होता है कि इसमें आपकी एकेडमिक स्किल्स जो हैं, आपकी नॉलेज एंड एबिलिटीज़ हैं, इसमें आपका अपना सेल्फ अवेयरनेस कितना है इसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे इम्तिहान का मकसद भी यही है। अब देख लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम है, स्कूल लेवल की सिलेबस की हमने बात की थी आपसे कि हमने बताया था कि भाई 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है और उस सिलेबस की मदद से हम जो बात कर रहे थे तो उसमें ये है कि सिलेबस में हमने इंग्लिश देखा था, मैथ्स देखा था, साइंस और सोशल साइंस, इन 4 सब्जेक्ट की हमने बात की थी। पिछले हमने लेसन्स में देखा था कि सिलेबस से हमने 4 हिस्सों में आपको लेसन समझाने सिलेबस समझाने की कोशिश की। अब मेरे पास में क्वेश्चन आया था कि सर बताइए कि क्या मैं इसके लिए रेफरेंस बुक ले लूँ। तो मेरे अजीज़ बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे से बता दूँ, आप एक नोटबुक अपने हाथ में लीजिए और नोट डाउन कीजिए मेरी बात, अच्छे से समझ लीजिए अच्छे जहन को कि बेटा जो आपका सिलेबस है, अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं गुजरात से तो आपका गुजरात का GCERT, गुजरात काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, वहाँ जो सिलेबस बनाया गया है, गुजरात टेक्स्ट बुक जो बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में जो बुक चलती है, वो वाली बुक आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप राजस्थान का हैं तो RCERT, राजस्थान काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उनका बुक है। अगर आप तेलंगाना से हैं तो तेलंगाना का बुक है। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो तमिलनाडु का बुक है। अगर आप कर्नाटक से हैं या केरला से हैं तो केरला का जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे वो सिलेबस हिसाब की स्टडी आपको करनी होगी। 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस 4 सब्जेक्ट आपके हैं। देख लीजिएगा कि हर स्टेट को लिए कॉमन सिलेबस तैयार किया है NCERT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने ये सबके लिए कॉमन सिलेबस कर दिया है हर स्टेट में कि इस लेसन की जो सिलेबस की जो चैप्टर का नेम होगा वो सिमिलरिटीज़ रखेगा, कंटेंट में भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं दिखाया है, कहीं मॉडर्न साइंस दिखाया है, कहीं सिर्फ जनरल साइंस है, तो साइंस को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, लेकिन साइंस में कंटेंट अंदर जो है वही पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट के बारे में हम जो पढ़ते हैं वही चीज़ है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो मेन कंटेंट है जिसमें आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल बॉन्डिंग्स है केमिस्ट्री में, इसी तरह फिज़िक्स में आप पढ़ते हो मोशन है, ग्रेविटेशन है, फोर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। ये जो लेसन पढ़ रहे हैं तो ये वो लेसन तो आपके स्कूल में हर जगह पर पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी अलग नहीं है। तो हर स्टेट में हर स्टेट का जो सिलेबस है 8, 9, 10th लेवल में, इवन जो बच्चे NIOS में पढ़ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, उनके लिए भी जो सेकेंडरी स्कूल का जो बोर्ड का सर्टिफिकेशन का जो बुक है, जो उन्हें 2 बुक दी जाती है, मैथ्स की, साइंस की बुक दी जाती है, इंग्लिश की जाती है, सोशल की जाती है, बेटा वही बुक में से पढ़ना है। इसी तरीके से CBSE के बच्चे जो है, CBSE के लिए भी सिलेबस वही है, ICSE के लिए भी सिलेबस वही है, तो सबके लिए सिलेबस कॉमन है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इससे अलग से। IGSC की अगर बात करते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड जो है उसकी, तो उसका सिलेबस भी वही है, थोड़ा सा बुक एडवांस होती है कि कहीं पार्ट A, पार्ट B ऐसा दिया है, कहीं पे जो है तो सिंगल एक बुक कंबाइन दिया है, कहीं पे जो है तो उसको सेमेस्टर वाइज दिया है, कहीं पर एक कंबाइन एक ईयर के हिसाब से बुक है, कहीं सेमेस्टर के हिसाब से हैंगे, पार्ट A और पार्ट B, पार्ट C ऐसे बुक डिवाइडेशंस है। यानी पार्ट A में फिज़िक्स है, पार्ट B में केमिस्ट्री है, पार्ट C में बायोलॉजी है। तो कहीं पे कुछ अलग दिया है कि वह 3 से कंबाइन, 3 से अलग अलग, कहीं अलग हैं। तो सब चीज़ को स्टडी कीजिए और याद रखिए कि स्टडी करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएंगे अपने लेसन के बाद। मिसाल के तौर पर जो मेज़रमेंट का लेसन है,
इसमें डिफाइन मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए होता है या डिफ़ाइन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में आप 1+1 जो आपकी जो यूनिट्स हैं उसके क्वेश्चंस होंगे, वो 4 ऑप्शंस के आपको दिए जाएंगे, तो उसमें आपको लिखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं फिर कि एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होंगे, तो उसको उसी तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, तो जो स्टडी आप करेंगे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में स्टडी होगी और विद आपके अपने सिलेबस के ज़रिए से, आपका अपना जो टेक्स्ट बुक है स्कूल का उसके ज़रिए से। नथिंग एनी टाइप ऑफ रेफरेंस बुक यू कैन यूज़ और नथिंग एनी टाइप ऑफ रेफरेंस बुक अवेलेबल फॉर यू पीपल्स इन द मार्केट नाउ। कंफ्यूज मत होइए, किसी भी प्रकार की रेफरेंस बुक परचेस मत कीजिए, वो आपके लिए अभी कन्फ्यूज़न पैदा करेगी। आपको शॉर्ट टाइम में शॉर्ट स्टडी जो होती है, एग्ज़ाम्स अभी नज़दीक आ गया है, तो मेरे बच्चों जो एग्ज़ाम से पहले फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम जिसका हुआ है दिवाली वेकेशन से पहले, कई स्कूल्स में कई स्टेट में एग्ज़ाम हो चुकी है, तो फर्स्ट टर्म के अंदर आपको 7 लेसन आई थिंक सो कवर हो चुके हैं, कहीं पे 8 लेसन कवर हो चुके हैं। मैथ्स और साइंस की बात कर दूँ और सोशल की बात करूँ तो वहाँ पे तो वो लेसन के हिसाब की स्टडी हो जाएंगी। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मेन फोकसिंग आपका ग्रामेटिकल का जो है, ग्रामर पे फोकस कीजिए। ग्रामेटिकल इक्वेशन जो होती है कि ग्रामर के हिसाब से टेंसेस हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान रखना है, इन पे कमांडिंग रखना है अपनी क्लास के सिलेबस के हिसाब से। क्लास का जो लेवल है, जो वेटेज है, उसके हिसाब से ध्यान रखना है कि आपको पहले ध्यान रखना है कि इंग्लिश में 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से आप क्या ग्रामर पढ़ रहे हो, वो चीज़ को ध्यान रखिए। 9th वाले बच्चे 9 के हिसाब से, 9th स्टैंडर्ड में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की जो है क्लासिफिकेशंस और डिफिनेशंस दी हुई है। हर लेसन्स के बाद में क्वेश्चंस की पूछी हुई है, उसको देखिएगा। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे 10th लेवल का जो ग्रामर है उसको देखिए। कन्वर्सेशंस वगैरह के अंदर जो है टॉकिंग जो स्किल्स में होता है कि कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है, उस लेवल की जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किए। मैं खाली हिंट दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है हर बच्चे के लिए स्कूल का एक टीचर जो है वो मौजूद है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश का टीचर जो है, एक्सपर्ट टीचर्स आपके पास में हैं जिन्होंने अपनी मेहनत अपनी वो लगाई है वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये टीचर्स भी गाइड करेंगे बेटा कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन आपको बना के देंगे। सम टाइम कोई भी आप उनसे सेल्फ स्टडी भी ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से आप स्टडी कीजिए। कोई भी माइंड में कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के दीजिए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मिलूँ और आपको उसको समझाने की कोशिश करूँ। आप किसी भी चैप्टर के हिसाब से, किसी भी सिलेबस के हिसाब से, मतलब इंग्लिश के, मैथ्स के हिसाब से आप मुझे क्वेश्चन पूछिए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने जितना इल्म दिया है उसको इस्तेमाल करूँ और अपने बच्चों का जो है, अपने जो मुस्तक़बिल के बीमार हैं, फ्यूचर्स के जो लीडर्स हैं, जनरेशन नेक्स्ट जिसे कहा जाता है, उनकी मैं जो है तो रहनुमाई गाइडेंस कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सबके लिए दुआ गो हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।